तरह अट्टहास कर रहा था कि रो लो, चित्कार कर लो, हम तो ये शराब नीति ला के रहेंगे। आज उस टीम के एक तीसरे स्तंभ भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है संजय सिंह। और ये आंच जो है ना, जो सत्येंद्र जैन से चली, मनीष सिसोदिया तक आई और आज संजय सिंह पर आई, मेरा मन कहता है कि ये आंच बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक जाने वाली है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप अपनी सत्ता पाने के बाद सारे नैतिकता को भुला देते हैं, जब आप सत्ता पाने के बाद महिलाओं की करुण क्रंदन को दरकिनार कर देते हैं, तो ऐसा होता है जब आप ही के बीच से कोई आके अप्रूवर बनता है और आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम लोग तो आज जो प्रोटेस्ट किए, वो प्रोटेस्ट तो हमारा पहले से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के कारण मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति, जहां कोर्ट भी उनको बेल नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री पद के धौस से उनको सहायता करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दो, इसके लिए हम सड़कों पे थे। लेकिन सुबह जब तक जाते, एक नया केस संजय सिंह का। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम टीवी पर कुछ और भी दृश्य देख रहे हैं। माता जी के साथ फोटो वायरल करना, जो माता जी के साथ फोटो वायरल कर रहे हैं, उनको उन माताओं की आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, जिनके बच्चों को और उम्र कम करके शराब पिलाने की तैयारी हुई? उनको वो भी आवाजें सुनाई दे रही है कि नहीं, कि शराब बेचने वालों का कमीशन 5% से बढ़ाकर कितना 12% कर दिया गया। 2 से 12, माफ करिएगा, 2% से 12% शराब विक्रेताओं का सीधे सीधे दिल्ली के खजाने की लूट, जिससे झुग्गी वालों के लिए सुविधा जानी थी, जिससे हमारे गरीब लोगों के इलाज की व्यवस्था होनी थी, जिससे हमारी टूटी गलियां बननी थी, जिनसे हमारी सोनिया बिहार और बुराड़ी किराड़ी जैसी जगहों की दुर्व्यवस्था दूर होनी थी, वो शराब व्यापारियों को दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि तुम ये कमीशन लो और बदले में हमें कैश में वापस करो। अब ये बात मनोज तिवारी नहीं कह रहे, सिर्फ ये बात उन्हीं की टीम के वो लोग कह रहे हैं जिनको शराब घोटाले में जिन पे पैसा देने का आरोप है। वो क्या कहते हैं? हमने पैसा दिया संजय सिंह को, और संजय सिंह के मार्फत वो पैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कहां कहां गए। तब हम आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात दिल्ली को और दुनिया को कहना चाहेंगे, देश को, कि इस समय विक्टिम कार्ड खेलने की इनकी पुरानी जो नीति है, उससे भी दिल्ली की जनता को, देश की जनता को सावधान रहना पड़ेगा। एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं, और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला।
इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी।